Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. ये जो वीडियो है वो मैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो MCOM 2 और कई जगह पे ये टॉपिक आता है उसके लिए मैं बना रहा हूँ. यहाँ पे एक सम जो है मैंने लिया है, वैसा सम या वैसे पॉइंट्स आपको 500% एग्जाम में मिलेंगे. यानी ऐसा भी हो सकता है कि वैसे का वैसा सम मिले या इसमें से सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिले. तो स्टूडेंट हम लोग ये सम्स चालू करते हैं. यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन इसलिए रखा है कि बिकॉज अगर मैं सॉल्यूशन के साथ कर रहा हूँ वन बाय वन तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, टेडियस हो जाता है. और यहाँ पे मुझे समझाना है बहुत ही इजी वे में. और जिसको भी यहाँ पे फॉर्मेट चाहिए, यानी हमने जो बनाया यानी हायर परचेज देन पैकेजेस देन ये रेम्यूनरेशन, तो वो फॉर्मेट भी मैं आपको भेज सकता हूँ. बट पहले हम लोग ये समझ लेते हैं. तो यहाँ पे 2017 में मैनेजर रेम्यूनरेशन का सम पूछा गया था. यहाँ मैंने ऊपर लिखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 24,000, एडिशनल एक्सपेंस 26,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख एंड सब्सिडीज गवर्नमेंट 80,000. इतना मैं लिखा है. अब यहाँ पे एक पूरा फॉर्मेट दिया है, नीचे एडजस्टमेंट दिया है. अब मैं सारी चीजें आपको सॉरी वन बाय वन बताऊंगा. तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें दिया है 2,70,000. तो मैंने लिखा प्रॉफिट एज पर P&L 2,70,000. देन आपको याद रखना है फॉर्मेट में कि कैपिटल प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दिख रहा है, सब कुछ आपको पहले लेस करना है. यहाँ पे दिखेगा. तो ये फॉर्मेट में एक मैनेजर रेम्यूनरेशन जो हम लोग स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं उसका ही पार्ट है. और फिर उसके बाद मैं ऐड करता जाऊंगा. अब इसके लिए फॉर्मेट भी है मेरे पास, तो आई विल सेंड इट टू यू. जिसको भी चाहिए मैं उसको भेज सकता हूँ. अब यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर द कंपनी एक्ट 1 लाख. और यहाँ पे जो 1 लाख हमें दिया है, डेप्रिसिएशन हमें दिया है 1 लाख रुपीस. ये रहा. तो ये 1 लाख रुपीस के सामने डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमें दिया है 1,30,000. इनिशियल डेप्रिसिएशन 10,000. तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन हमेशा हम लोग को जो डेबिट साइड दिया है वो माइनस साइड है. माइनस साइड कुछ भी गलत है तो उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, प्लस साइड डालते हैं. तो यहाँ माइनस है 1,30,000, तो वो 1,30,000 मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन रख दिया. उसके बाद माइनस मैंने क्या किया यहाँ पे इनिशियल डेप्रिसिएशन 10,000. उसके बाद यहाँ पे 1 लाख जो है एज पर द कंपनी तो वो भी लेस कर दिया. तो बचा कितना 20,000. यानी 20,000 जो बचा है वो मैंने यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट लिख दी. उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है बैड डेट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट BDR 12,000. तो टोटल मुझे दिया है यहाँ पे बैड डेट रिटर्न 32, आउट ऑफ विच बैड डेट कितना है 12,000 है ना. तो मैंने 12,000 बैड डेट बढ़ा दिया तो मुझे जो मिला वो बैड डेट रिजर्व मिला. एनी रिजर्व हम लोग प्लस कर रहे हैं. सिंपल लॉजिक. बराबर बैड डेट तो बराबर था, इसलिए इसको यहाँ पे डिडक्ट करने के बाद जो बचा वो BDR लिखना पड़ता है इंक्लूडेड. इसलिए देन सैलरी इंक्लूड 28,000 फॉर प्रीवियस ईयर. सैलरी जो इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट शुड बी डेबिटेड, इट इज फाइन. बट इफ इट बिलोंग टू प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का है तो हमें वो ऐड करना होगा. तो सैलरी प्रीवियस ईयर यहाँ पे ऐड किया 28,000. उसके बाद है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस इंक्लूडिंग परचेज. वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल लॉस है, तो वो हम लोग यहाँ पे 24,000 लिख देंगे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस में. उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ दिया है रिपेयर्स रिन्यूअल इंक्लूड 20,000, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग. यानी ये भी हमारा जो दिया है 20,000 वो भी हमारा कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल नेचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. यहाँ पे बिल्डिंग को बिलोंग कर रहा है ये भी. देन ये आ गया डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज ₹32,000. ओके इट्स फाइन. यहाँ पे दिया है फर्नीचर का ऊपर हमें कुछ भी दिया है, यहाँ पे लॉस नहीं दिया है, ये रहा. बट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स वी डोंट हैव टू कंसीडर एज वेल एज यहाँ पे डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ सोल्ड ऑफ फर्नीचर वो भी नहीं. हमको तो उसका कैपिटल प्रॉफिट है तो यहाँ कहीं लिखना है हमें. तो अगर ये बिलोंग नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज लॉस दे दिया है यहाँ पे. अब यहाँ पे एडजस्टमेंट खत्म हुआ है. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो वो कंसिडर नहीं किया जाता मैनेजर रेम्यूनरेशन में, एडलेस नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो वो डेबिट होता ही है. देन डायरेक्टर फीस आल्सो डेबिटेड. सैलरी वो पार्ट है, बोनस पार्ट है. देन डेबिटेशन आ गया. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल एक्सपेंस तो वो भी आ गया बिकॉज यहाँ एडजस्टमेंट में था. देन उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च वो भी आ गया. डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस, यस ये डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस जो यहाँ पे है वो हम लोग प्लस करेंगे. मैंने यहाँ पे प्लस किया होगा, ये रहा डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस मैंने लिखा हुआ है. देन उसके बाद ये सब ध्यान से समझना, वैसा ही सम आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी 500% है. उसके बाद
यहाँ पे डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस के बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कुछ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। देन उसके बाद डोनेशन कुछ नहीं करेंगे, बैड डेट रिजर्व हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में आ चुका है। देन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो हम यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है वो यहाँ पे डेबिट साइड कंसिडर नहीं किया जाता। देन उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने ऐड किया होगा, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने ऐड किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे दिया है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एनी रिजर्व वी हैव टू ऐड इट, तो मैंने ऐड कर दिया DRR करके यहाँ पे लिख दिया है वो चीज। देन उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, तो वो भी एक प्रोविजन ही हुआ टैक्स की तरह, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड। देन इसके बाद डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आल्सो वी हैव टू ऐड इट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अफेक्ट नहीं करेगा, अगर इश्यू ऑफ डिबेंचर एक्सपेंस डिबेंचर डिस्काउंट वो सब कुछ हम लोग ऐड करेंगे। देन एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय वो भी ऐड किया होगा। तो ये जो जो चीज मैं बता रहा हूं वैसी चीज आपको एग्जाम में दिख सकती है, याद रखना आप लोग। अब ये करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड आ जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमको कोई काम का नहीं, सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ भी नहीं, इट इज पार्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देन टीडीएस वी हैव टू ऐड इट, यहाँ पे लिखा है बिकॉज टीडीएस डिडक्ट किया गया है, राइट। तो वो याद रखिए आप लोग कि भाई वो डिडक्ट किया है तो उसको एडवर्स इफेक्ट में ही मैं जाऊंगा तो ऐड ही करूंगा उसको। अब आया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये जो दिया है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। अब हमको तो कैपिटल प्रॉफिट लिखना है, कैपिटल प्रॉफिट हमेशा लेस करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे, तो वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, बहुत इजी है आपके लिए। कॉस्ट प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन, इस सब में सीधा WDV दिया है, किसी सब में क्या देंगे, डेप्री भी देंगे आपको। कॉस्ट प्रॉफिट माइनस डेप्री, जो बचा वो रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस सेल्स, जो बचा वो रेवेन्यू प्रॉफिट। अब इसमें क्या है, मुझे WDV दे दिया है और रेवेन्यू प्रॉफिट भी दिया है, दैट इज 120 एंड 120, तो 240 मेरा सेल्स आ गया। अब कैपिटल प्रॉफिट की जो फॉर्मूला वो बहुत इजी है, कैपिटल प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस हमें कितनी दी है, 22,40,000 और 1,80,000 हमें क्या दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो दिया है हमें 1,80,000, दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस, ये रहा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो सेल्स प्राइस 240 माइनस 180 वी आर गेटिंग 60,000, दैट इज अवर कैपिटल प्रॉफिट, ये लिखा यहाँ पे मैंने। और लास्ट वन इज दैट 20,000, वो सिक्योरिटी प्रीमियम की यहाँ लिख दी। अब मैंने क्या किया, ऐड लेस किया, तो मेरा जो आंसर है वो आ रहा है यहाँ पे 6,20,000 आ रहा है। प्लस माइनस करने के बाद हमें मिल रहा है 6 लाख, हम लोग लिखते हैं 6,20,000। अब ये 6,20,000 आ गया, जो प्रॉफिट जो बचा उसमें से मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, उनको कमीशन मिलता है, उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, कैसे मिलता है वो सब में पूछा गया, कुछ नहीं बोला होता है तो आपको 11% लेना है। ये MCQ के लिए भी याद रखना कि मैनेजर रेम्यूनरेशन मैक्सिमम आपको 11% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, सिंपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ गई। अब ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हेन नॉट असिस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं यहाँ पे। अब हम लोग हमें यहाँ पे मैनेजर रेम्यूनरेशन अगर लिखना है तो 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय, हम लोग सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 11%, राइट। तो इट इज 68,200 वो मिल जाएगा आपको, सिंपल। देन उसके बाद आपको अगर ये नहीं दिया, नॉट दिखा है यहाँ पे, नॉट असिस्ट, क्या लिखा है, नॉट असिस्टेंट में कुछ भी है ही नहीं, मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पे 6,20,000 का उनको जो कमीशन मिलने वाला है वो मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 3% जो भी आता है। और उसके बाद लास्ट में अगर यहाँ पे नॉट नहीं है, नॉट नहीं दिया है, तो कमीशन क्या मिलेगा, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी यहाँ पे नो है, नहीं है, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर सब कुछ MD लिख रहा हो वो है, तो आपको जस्ट 6,20,000 का कितना मिलेगा, 1%, तो ये होगा 18,200 रुपए, और ये आपका 1% हो जाएगा 62 डबल। तो ये आ गया आपका आंसर, दैट इज बिलोंग्स टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो ये पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जैसा टॉपिक 500% आपको कल एग्जाम में दिख सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो ये सब समझ आया होगा, पॉइंट मैंने समझा है, फॉर्मेट चाहिए आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, आई विल सेंड इट टू यू।